Hey, welcome to the channel BSc Verse and आज हम लोग अपने लिपिड्स का कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पहले देखा था लिपिड्स की लिपिड्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, उसमें से पहला था हमारा क्या था, सिंपल फैटी एसिड्स। सो फैटी एसिड्स के बारे में हमने देखा था। सो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, दे आर लॉन्ग कार्बन चेन्स जिसमें COOH ग्रुप जो है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि सैचुरेट फैटी एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इनमें कार्बन चेन्स जो होते हैं उनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से एक बेंड का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, क्या है, दे आर लॉन्ग कार्बन चेन्स। तो ये लॉन्ग कार्बन चेन है ऐसा। ठीक है, फैटी एसिड चेन है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कार्बन पे डबल बॉन्ड जहां पे प्रेजेंट होता है वहां पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है। तो गैप आ जाता है तो क्या हो जाता है कि ये क्लोजली पैक्ड नहीं है, क्लोजली पैक्ड नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो जनरली लो टेम्परेचर पे इजीली मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए इसको, कम टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली आसानी से, जो क्लोजली पैक्ड नहीं है वो आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग अपने नॉर्मल स्टेट्स ऑफ मैटर में जो हम लोग पढ़ते हैं कि सॉलिड जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड जो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। वहीं अगर लिक्विड की बात करें, सो लिक्विड में जो है थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं गैस की बात जब हम लोग करते हैं तो उनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स काफी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। इस वजह से जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि वो मूवमेंट वहां पे इजी इजी होता है। वहीं अगर मैं यहाँ पे इस कंसेप्ट को यहाँ पे लगाऊं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो क्या है, क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक बेंड का फॉर्मेशन आ रहा है। बेंड कैसे हो रहा है? क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ये टर्म आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाती है तो उसे अनसैचुरेटेड कहा जाता है। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से वहां पे जो है वो इजीली मेल्ट हो पाते हैं इन द लो टेम्परेचर। वहीं अगर मैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करूं, सो ये भी लॉन्ग कार्बन चेन्स है, बट ये क्या है, ये क्लोजली पैक्ड है, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड यानी वन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए मूवमेंट इनका कम होता है, इसलिए इनको मेल्ट होने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स की, तो स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स में सबसे पहला आता है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, वही जो हमने देखा, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, यानी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल का जो एस्टरिफिकेशन होता है वो होता है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। उसमें हमारे आते हैं फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या आता है, फैट, ऑयल एंड वैक्सेस। सो फैट्स क्या होते हैं, फैट्स आर आल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स। तो आपको जनरली अब क्या है, बायोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वहां पे फैट टर्म यूज नहीं किया जाता, वहां पे टर्म यूज किया जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स। सो ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स के एस्टर है, यानी क्या है ये, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्या है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज नोन एज एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, और आपके फैट को बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स क्यों, तीन तरीके के होते हैं ये, मोनोग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड क्या होता है, यानी एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल मिला के मोनोग्लिसराइड बनाएगा। और ये मोनोग्लिसराइड एक क्या है, ये एक एस्टर ऑफ फैटी एसिड है। ठीक है, सिंपल इन टर्म्स को समझो कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ लिपिड्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स, जिसमें सबसे पहला आता है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल का मतलब क्या होता है, उसमें एक फैटी एसिड होगा और एक ग्लिसरॉल होगा। अब ये जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल होंगे उसके बेसिस पे उनको हम लोग नाम देते हैं।
यानी ग्लिसरॉल एक ही रहेगा, फैटी एसिड्स के जो मॉलिक्यूल के नंबर हैं वो चेंज होते हैं और उसके हिसाब से उसका नाम चेंज होता है। फैट को हम लोग ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ये 3 टाइप के हो सकता है। अगर एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल है तो हम लोग उसको मोनोग्लिसराइड बोलेंगे। ठीक है, अगर एक ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड चेन है, तो हम लोग उसको डाइग्लिसराइड बोलेंगे। अगर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और 3 फैटी एसिड है तो हम लोग उसको ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे और ट्राइग्लिसराइड ही हमारा फैट होता है। ठीक है, ऑयल्स की बात करें, सो ऑयल्स क्या होते हैं? दे आर फैट्स विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अभी मैंने आपको बताया कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है, जिनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सो ऑयल जो है वो क्या होते हैं? दे आर फैट्स विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसी कारण ऑयल जो है वो लो टेम्परेचर पे ही जनरली जो है वो लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट जो है क्या करता है, लो टेम्परेचर पे वो आसानी से मेल्ट होता है, मतलब आसानी से गर्म हो जाता है। ठीक है, वैक्स की अगर मैं बात करूं, सो वैक्सेस में क्या होता है? एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। ठीक है, इसी कारण वैक्स को जो है पिघलने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, वैक्स को हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक और टर्म यहाँ पे आता है कि मैंने आपको अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बताया। इसी में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसी में अगर मैं बात करूं, सो अनसैचुरेटेड है और अगर शॉर्ट है, ठीक है, फैटी एसिड जो है वो शॉर्ट है, शॉर्ट चेन है, तो भी क्या होगा? तो भी मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर लॉन्ग चेन है, लॉन्ग और सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन है, तो फिर मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक टर्म आता है, शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन। सो ये हो गया आपका फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस। अब आता है सिंपल लिपिड्स, ये हो गया। अब आता है कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड प्लस एक और ऐसा कोई मॉलिक्यूल मिला के जो बनता है, वो हमारा कंपाउंड लिपिड्स के अंदर आता है। जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स की अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे दूसरा वो यूज करता हूँ। ठीक है, अगर मैं ग्लाइकोलिपिड्स की बात करूं, तो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? दे आर लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स? दे आर लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइको वर्ड से समझ में आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है। सो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, और ये हमारे मेम्ब्रेन में पाया जाता है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है? ऑब्वियसली फॉस्फो वर्ड से समझ में आ रहा है कि हम लोग फॉस्फेट ग्रुप की बात कर रहे हैं, और लिपिड तो हमारा लिपिड है। सो फॉस्फोलिपिड क्या होता है? इट इज लिपिड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? इट इज ऑल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है? एक रीजन हेड होता है, एक रीजन टेल होता है। हेड रीजन जो है वो फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ होता है। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो पोलर होता है, ठीक है, यानी वाटर अट्रैक्टिंग होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है फॉस्फोलिपिड में, फॉस्फोलिपिड जो है वो हेड और टेल से बना होता है, तो हेड जो है इसमें वो फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो पोलर है, यानी वो वाटर अट्रैक्टिंग है, यानी हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। ठीक है, वहीं अगर मैं टेल की बात करूं, तो टेल जो है वो हमारे हाइड्रोकार्बन और फैटी एसिड से बना हुआ होता है। टेल जो है वो फैटी एसिड चेन से बना हुआ है, जो कि नॉन पोलर होता है, यानी वाटर रेपेलेंट है, और वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। फॉस्फोलिपिड में हेड एंड टेल होता है। हेड जो है वो पोलर ग्रुप है, टेल जो है नॉन पोलर ग्रुप है। हेड में फॉस्फेट ग्रुप होता है, टेल में फैटी एसिड्स के चेन होते हैं। हेड जो है वो वाटर अट्रैक्टिंग या हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक या वाटर रेपेलेंट होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल लेसिथिन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है नाम। लेसिथिन जो है वो एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। इसमें हेड रीजन जो है, जो हमारा पोलर ग्रुप है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? कोलिन। कोलिन क्या होता है? कोलिन एक अल्कोहल का नाम है। ठीक है, सो कोलिन ग्रुप है, उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये दोनों मिला के हमारा हेड रीजन बनाते हैं फॉस्फोलिपिड का, जो कि पोलर ग्रुप होता है। वहीं ग्लिसरॉल जो है नीचे, जो ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड्स लगे हुए, ये हमारा टेल बनाता है, जो कि नॉन पोलर ग्रुप होता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, लाइपो का मतलब होता है लिपिड, और प्रोटीन जो हमारा प्रोटीन है। सो लाइपोप्रोटीन इज प्रोटीन प्लस लिपिड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हमने देख लिया सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स। नेक्स्ट होता है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर आता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? दे आर फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन रिंग्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन रिंग्स, ऐसे बहुत सारे रिंग जो है स्ट्रक्चर्स मिलके, ठीक है, बहुत सारे कार्बन रिंग, हाइड्रोकार्बन रिंग स्ट्रक्चर्स मिला के
स्टेरॉइड्स बनाते हैं, जिसका एग्जांपल होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसमें 4 हाइड्रोकार्बन रिंग्स प्रेजेंट होती है। कोलेस्ट्रॉल में आपको याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल में आपको याद रखना है 4 हाइड्रोकार्बन 4 हाइड्रोकार्बन रिंग से बना होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। स्टेरॉइड्स क्या होता है? फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में 4 हाइड्रोकार्बन रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स की बात करें, प्रोटीन्स हम लोग कल देखेंगे, अभी हम लोग फंक्शंस ऑफ लिपिड्स पे खत्म करते हैं। फंक्शंस ऑफ लिपिड क्या है? एनर्जी स्टोरेज, एक्सेस एनर्जी स्टोर्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स इन फैट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू फॉर लेटर यूज, प्रोवाइडिंग अ डेंस लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व। सो लिपिड्स का फंक्शन क्या है कि एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू होता है, या जिसको हम लोग फैट टिश्यू बोलते हैं, वहां पे एनर्जी जो है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, यानी फैट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड रहता है। अब जब बॉडी को हमारे जरूरत पड़ती है उस फैट की, तब वो फैट जो है वो यूटिलाइज होता है फॉर द एनर्जी, ठीक है। सो ये लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व के लिए यूज किया जाता है, सॉरी। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात करें, so they form phospholipid bilayer, the basic structure of all cell membranes controlling the what enters and leaves the cell. So obviously हम लोग जानते हैं कि जो phospholipid bilayer है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है क्या? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो कि एक लिपिड है ऑब्वियसली, और ये सेल में क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है उस चीज को कंट्रोल करता है। इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फैट इंसुलेट्स द बॉडी टू मेंटेन टेम्परेचर एंड कुशंस वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट लिवर फ्रॉम शॉक। सो फैट जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है, और जैसे हार्ट और लिवर जो है हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, उनमें एक कुशन के तरीके का काम करता है बाय सराउंडिंग द ऑर्गन, ठीक है। तो इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लिपिड। हार्मोन प्रोडक्शन भी होता है। लिपिड्स लाइक स्टेरॉइड्स आर प्रीकर्सर्स फॉर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दैट रेगुलेट बॉडी फंक्शंस। स्टेरॉइड्स जो है, ठीक है, लिपिड जैसे स्टेरॉइड जैसे लिपिड्स जो है वो प्रीकर्सर्स होते हैं, ठीक है। प्रीकर्सर्स यानी किसी हार्मोन को बनाने के लिए जो नीड होती है, ठीक है, उनके लिए वो काम आते हैं। विटामिन ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, सो दे ट्रांसपोर्ट फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। लिपिड जो है वो क्या करते हैं? विटामिन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। विटामिन कैसे विटामिन? फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसे कि ए, डी, ई, के एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स थ्रू आउट द बॉडी। सो ये विटामिन के ट्रांसपोर्ट के लिए काम आते हैं, नर्व फंक्शन के लिए काम आते हैं। लिपिड्स आर वाइटल फॉर माइलिन शीथ। माइलिन शीथ आप सब लोग जानते हैं, न्यूरॉन के सराउंड में जो शीथ होती है वो माइलिन शीथ होती है, विच इंसुलेट्स द न्यूरॉन, ठीक है, वो न्यूरॉन को इंसुलेट करता है। तो जो ये माइलिन शीथ है वो भी हमारे लिपिड से ही बना हुआ होता है, जिसकी वजह से अलाउइंग फॉर रैपिड नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन। सिग्नलिंग के काम आता है। दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स सेंडिंग सिग्नल बिटवीन सेल्स एंड ऑर्गेनेल। तो आप लोग सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है, सेल्स जो है वो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू सिग्नल्स, ठीक है। तो इस सिग्नलिंग में भी जो केमिकल मैसेंजर्स है, उसमें कुछ केमिकल मैसेंजर्स है वो लिपिड डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। आप लोग आगे ये सब पढ़ेंगे। तो ये थे फंक्शंस ऑफ लिपिड, आपको याद रखना है, आपको मेनली याद रखना है ये सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बताई। नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन शुरू करेंगे, हमारा लिपिड पूरा हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन शुरू करेंगे, उसमें अमीनो एसिड्स के बारे में पूरा पढ़ना है, देन न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू स्टडी वर्ड्स, कीप लर्निंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्ड्स। सॉरी, मेरा दूसरा चैनल भी है स्टडी वर्स, तो उसका मैंने बोल दिया। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बीएससी वर्स। आप लोग स्टडी वर्स चैनल भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो मेरा मेन चैनल है, ठीक है। उसमें भी मैंने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। सो वैसे बेसिकली तो वो 10th के लिए, क्लास 10th के लिए मैं डाल रहा था, बट मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है। तो कुछ चैप्टर्स जैसे जेनेटिक्स जो है वो काफी अच्छे से उसमें बताया गया है। सेल चैप्टर को मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। इवोल्यूशन चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ाया है मैंने। सो वो सब वीडियोस आप लोग जाकर देख सकते हैं, आपको हेल्प हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही कम लेवल का पढ़ाया है, नहीं, अच्छा कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा अगर आप लोग देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज चेक आउट द स्टडी वर्स चैनल ऑल्सो एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड।